नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। झारखंड की चुनावी तस्वीर क्या बन रही है, चुनावी से मतलब परिणाम आने के बाद वहाँ की सियासी तस्वीर क्या बन रही है, ये लगभग अब क्लियर हो चुका है। महागठबंधन या गठबंधन जो भी बना था 3 दलों का, उसकी सरकार बनती हुई सी दिख रही है। यद्यपि अभी इंतजार इसलिए करना चाहिए क्योंकि अभी हम लोगों ने महाराष्ट्र देखा था। तो यदि 1-2 सीटों से भी गठबंधन रुक गया, यानी कि 40 या 39 पे रुक गया, तो फिर वहाँ पे सियासी ड्रामा होना तय है। लेकिन एक सवाल उभर रहा है कि आखिरकार बीजेपी की कश्ती झारखंड में क्यों डूबी। और राजनीति में ये सवाल उठते भी है, जब भी चुनाव परिणाम आता है तो उसका पोस्टमार्टम भी होता है। पार्टियां भी अपने अपने स्तर पर करती हैं। मीडिया का तो खैर काम ही है कि चुनाव परिणाम आने शुरू होते हैं तभी से वो जुट जाती है विश्लेषण करने में। खैर, तो उसके 5 बड़े कारण जो निकल करके आ रहे हैं, जो बात समझ में भी आ रही है कि बीजेपी यहाँ पे चुकी। पहला कारण आप इसको ऐसे समझिए जैसे कि एक तरह से रघुवर दास के कैबिनेट में ही विद्रोह हुआ। सरजू राय उनके बहुत ही प्रभावशाली मंत्री थे और उनका टिकट कटा। किस लिए कटा? क्योंकि उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। भ्रष्टाचार का आरोप बहुत ही सीजन तरीके से लगाया था। पार्टी फोरम में जहाँ जहाँ बात रखनी थी रखी, और वो जमशेदपुर ईस्ट से जा करके अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़े जब बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया। तो इससे बेशक रघुवर दास चुनाव जीत जाए, लेकिन पूरे प्रदेश में इसका मैसेज गया और सरजू राय वहाँ के झारखंड के प्रभावशाली और अच्छे छवि के मालिक नेता हैं, तो इसका भी असर रहा। दूसरा कारण नंबर 2, जो CAA और NRC, जिसको कि दोनों को नत्थी करके विपक्ष ने जो प्रचार किया, कहा यह जा रहा है कि अंतिम चरण का चुनाव तब हुआ जब ये पूरा सवाब पे पहुंच चुका था, यानी कि विरोध शुरू हो चुका था और सबसे लास्ट चरण में वहाँ पे मतदान का परसेंटेज सबसे हाई रहा था। तो अभी जैसे ही उस लास्ट चरण के जिन 16 सीटों पे चुनाव हुआ उसके तस्वीर जब फाइनल मिल जाएगी तब हम आपको बताएंगे। लेकिन जैसे ही मतदान ज़्यादा हुआ तो माना यह गया कि वो बीजेपी के खिलाफ गया है। हालांकि बीजेपी की जो एनालिसिस है वो ये कहती है कि शुरू के 2 चरणों को छोड़ करके बाकी 3 चरण में उसे फ़ायदा हुआ है। कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ है, फाइनल तस्वीर आने के बाद पता चल जाएगी। तीसरा बड़ा कारण, आज झारखंड एक आदिवासी बहुल स्टेट माना जाता है, लिहाजा बीजेपी ने जो रघुवर दास का प्रयोग किया था वो प्रयोग इस बार भी उसने बरकरार रखा। और दूसरी तरफ से हेमंत सोरेन को प्रोजेक्ट किया गया। आदिवासी स्वाभाविक सी बात है कि गरीब लोग हैं, उन्हें जो है ऐसा चेहरा चाहिए जिनमें उसका अपना अक्स दिखाई दे रहा हो। एक ये भी माना जा रहा है कि आदिवासी CM का इस बार इन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ये एक कारण बना कि हेमंत सोरेन और जो कांग्रेस और जो RJD ने बनाया गठबंधन, उसका आदिवासी चेहरा था। चौथा बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि बीजेपी का पिछले चुनाव में आजसू से गठबंधन था, उसको 5 सीटें मिली थी। इस बार भी गठबंधन होने की पूरी उम्मीद थी। वो 15 सीटें मांग रही थी, 10-12 पे शायद बात बन जाती, लेकिन बीजेपी जो है उसको 9 सीटों से ज़्यादा देने को तैयार नहीं हुई। पिछली बार वो 8 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तो आजसू अलग होकर के चुनाव लड़ी और बीजेपी अलग चुनाव लड़ी। तो गठबंधन ना होने का यदि आजसू का कुछ वोट परसेंटेज भी हो तो उससे फ़र्क पड़ा है। अब जब आएगा फाइनल रिजल्ट तब पता चलेगा कि 81 में से कितनी ऐसी सीटें रही जहां पे हार जीत जो है 5000 से भी कम मतों से हुआ है। तो एक ये भी बताया जा रहा है कि ये इसका असर हुआ। एक जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि बीजेपी 2 राज्यों के चुनाव परिणामों में शायद उतना किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई कि जो स्थानीय मुद्दे, बीजेपी स्थानीय मुद्दे को उतना नहीं उठा रही है जितना कि विपक्ष उठा रहा है। बीजेपी नेशनल लेवल के इशूज को उठा करके चाहती है चुनाव जीतना। ये इसने महाराष्ट्र में भी एक्सपेरिमेंट किया, हरियाणा में भी किया और यही एक्सपेरिमेंट झारखंड में भी किया गया। मंदिर का मुद्दा बार बार उठाया गया कि देखिए हमने जो कहा सो किया। 370, 3 तलाक, और इस तरीके से ये कहा जा रहा है कि स्थानीय मुद्दों पे ध्यान न देना इनके लिए भारी पड़ा है, जबकि विपक्ष जो है बार बार खींच करके स्थानीय मुद्दों की तरफ चीज़ को ले आ रहा था। अब जैसा कि पहले जिक्र कर रहे थे, आजसू से इनकी दोस्ती टूटी। अब एक और बात जो इनके अगेंस्ट गया है बीजेपी का, वो ये गया है कि झारखंड में
जो बीजेपी रोजगार, विकास और स्थायी सरकार के वादे के साथ सत्ता में आई थी। इस चुनाव में विपक्षियों ने आरोप लगाया कि आर्थिक मंदी ने झारखंड के पहले से पिछड़े राज्य होने के चलते अन्य राज्यों की अपेक्षा इसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने रिपोर्ट तैयार की थी, उसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में झारखंड जो है 15-16 में भारत का सबसे दूसरा गरीब राज्य था। राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 28 है, वहीं झारखंड में 46% था। तो औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में आउटपुट में कमी आई, खनन क्षेत्र में गिरावट। 2014 में बीजेपी ने राज्य से ज़्यादा निवेश खींच करके रोजगार पैदा करने की बात कही थी और शायद वो पूरा नहीं कर पाई। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के प्रोजेक्ट ट्रैकिंग डेटाबेस के अनुसार 2018-19 में झारखंड में 44% निवेश परियोजनाएं रुक गई। तो ये इसका जो असर हुआ रोजगार पे, उसका वो भी कहीं ना कहीं साफ साफ दिखा। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली लोगों को क्या चाहिए, लोगों को सबसे पहले चाहिए कि रोजी रोटी मिले। वो प्रभावित हुआ। यदि 44% निवेश रुक रहा है तो स्वाभाविक है कि उससे रोजगार प्रभावित हुआ। और जंगलों के आसपास के जमीन के अधिग्रहण मामले में राज्य में लंबे समय से बड़ा विवाद मुद्दा रहा। 2016 में राज्य सरकार ने सरकारी कानून में बदलाव की कोशिश की थी और ये बात अलग है कि नहीं कर पाई। 2017 में जमीन अधिग्रहण से जुड़े नियमों में नरमी लाई, तो इन बदलावों से जमीन अधिग्रहण करना आसान हो गया। लेकिन इन फैसलों से दक्षिण झारखंड के संथाल परगना और छोटा गापुर आदिवासी बहुल इलाकों में सरकार के खिलाफ रोष पैदा हुआ। स्वाभाविक सी बात है कि आदिवासी कम पढ़े लिखे होते हैं, उन पे जो है विपक्ष इस बात को बताने में उनको कामयाब रहा कि देखिए आपके हितों के अगेंस्ट ऐसे सरकार काम कर रही है। इसके अलावा क्या रहा कि जो महाराष्ट्र में गलती हुई थी वही इनके साथ झारखंड में भी हुई है। 14 में से 12 सीटें जीत करके बीजेपी आई थी। अब इन्हें ये लगा कि हरियाणा और महाराष्ट्र से भी समझा जा सकता है कि इन्होंने बीजेपी के 2014 के नतीजे क्यों नहीं दोहरा पाई। बीजेपी ने क्या किया कि राष्ट्रीय स्तर पर जो कामयाबी थी वो इन्होंने राज्य स्तर पर नहीं भुना पाई। वही कि आप कब तक मोदी के चेहरे को भुनाते रहेंगे। भाई स्थानीय स्तर पे तो नेता का मजबूत होना और लोगों में उसका विश्वास होना ये बहुत ज़रूरी है। शायद रघुबर दास वो विश्वास नहीं जगा पाए। और एक जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि सरजू राय वाला जो फैक्टर काम कर रहा था सिर्फ उन्हीं का नहीं था, और बहुत सारे नेता पार्टी से निकाले गए थे। तो सरजू राय उसमें बड़े नेता हैं। बाकी बड़कुआर गागा राय थे, महेश सिंह, दुष्यंत पटेल, अमित यादव समेत 20 नेताओं को 6 साल के लिए निकाला गया। वैसे ये चुनाव में होता है बड़े राजनीतिक दल के साथ कि जिनको टिकट नहीं मिलता है या जिनके नेता को नहीं मिलता है वो बगावत करते हैं तो उनको पार्टी से निकाला जाता है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ इससे फ़र्क पड़ा। तो यानी कि इस तरीके से लबो-लुआ भी ये रहा कि गठबंधन में न जाना समय रहते एक चीज़, दूसरी चीज़ 21 राय जैसे बड़े नेता का बगावत करना दूसरी चीज़, राष्ट्रीय मुद्दे पे अपने को कंसंट्रेट करना, लोकल मुद्दे को तरजीह न देना तीसरी चीज़, वहाँ की गरीबी और बेरोजगारी चौथी चीज़, और जो है पांचवी आ रही है कि जो इतने सारे नेता नाराज़ हुए और आप रोजगार नहीं दे पाए और नेशनल इशू को ही भुनाते रहे। ये मोटा मोटी 4-5 कारण रहे। वैसे कारण तो बहुत सारे हैं जिसकी वजह से बीजेपी की कश्ती डूबी। और एक और बड़ा कारण रहा वो रहा कि जिस तरीके से एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी दोनों झारखंड में अलग अलग चुनाव लड़े, मांग रहे थे सीटें, वो बीजेपी शायद जितनी मांग रहे थे वो देने को तैयार नहीं थी, तो उसका भी फर्क पड़ा। आजसू अलग हो गई एक बात, दूसरी तरफ ये दोनों दल अलग चुनाव लड़े दूसरी बात, और इन्होंने जो भी वोट परसेंटेज इनको मिला यदि साथ रहते तो स्वाभाविक सी बात है कि वो बीजेपी के साथ जुड़ता वोट बैंक, वो वोट इनके साथ नहीं जुड़ा, तो इसका भी फर्क जो है इनके ऊपर पड़ा और सीटों के रुझानों में ये साफ साफ दिखा। देखते हैं फाइनल क्या तस्वीर बनती है। जैसे अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।